नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम बहुत सारी शक्तियां अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। आप सब जानते हैं कि सभी शॉपिंग करके कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं और इस दिन बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। ये भी जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी से रिलेटेड हम सामान खरीदते हैं। आप सब जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय हमें धन्वंतरी वेद की प्राप्ति हुई थी। धनतेरस कुछ इस ढंग से मनाया जाता है कि जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे निवास पर कभी लक्ष्मी की कमी ना रहे। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्योंकि यदि आप कुछ गलत खरीद लेते हैं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। जहाँ पर लाभ मिलता है वहाँ पर नुकसान भी मिलता है। पहले आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ कि धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरस सकती है। माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा कर सकती हैं। अमृत का इस समय प्रवाह होता है, तो यदि हम अमृत का प्रवाह देखें तो इसीलिए बर्तन खरीदे जाते हैं। बर्तन खरीद कर उनको अपने निवास पर रखा जाता है। परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बर्तन कौन से खरीदे जाएं। क्या कांच के बर्तन खरीदना सही रहेगा? क्या एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना सही रहेगा? इवन देन क्या स्टील के बर्तन खरीदना भी सही रहेगा? देखिए, बर्तन तो सभी सही हैं, परंतु यदि आप पीतल के बर्तन इस दिन खरीदेंगे तो आप सबसे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। पीतल के बर्तन यदि इस दिन खरीदते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चांदी के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। परंतु वहीं बीमारी फैलाने वाले एल्युमिनियम के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। डिस्पोजेबल कांच के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रोग होते हैं। और यदि हम लाल किताब के अनुसार देखें, भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखें, तो एल्युमिनियम पर राहु का कब्जा है। यानी फिर हम एक तरह से राहु की शक्तियां अपने निवास पर ले आते हैं। तो आपको मोटा मोटा समझाने का यदि प्रयत्न करूं तो वो वही है कि आप या तो सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए, या फिर आप सबसे अच्छे बर्तन जो हैं वो पीतल के, तांबे के, उसके नीचे स्टील के, उसके नीचे फिर मतलब बहुत कम शक्तियाँ यदि आपने लेनी है तो आप डिस्पोजेबल बर्तन भी ला सकते हैं। तो नुकसान भी हो सकता है उनसे। परंतु यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ें, ज़िंदगी में लाभ मिले, और यदि हम इस दिन बर्तन लेने ही जा रहे हैं या इस दिन को मनाने का प्रयत्न करने ही जा रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ लेकर आएँ जो हमारी शक्तियों को बढ़ाए, जो वाइब्रेशन इकट्ठी करके हमको दे, जिससे कि हमें लाभ मिले। तो वह है सोना, चांदी, स्टील के बर्तन या तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन। आप इस दिन यदि अपने परमात्मा के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि आप अपने निवास पर भोग तो लगाते हैं, यदि इस दिन भोग के लिए भी बर्तन खरीदते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिल सकता है आपको। आप अपने परमात्मा को जिस थाल में खाना रखकर परोसते हैं, भोग लगाते हैं, उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सम्मुख
हमने नैवेद्य रखा है, कृपया ग्रहण कीजिए, हमारे घर के सारे भोजन को अमृत बना दीजिए, अमृत बरसने लगे। तो यदि इस प्रकार से आप करते हैं, और आपको पता होगा कि आप अपने निवास पर गंगा जल भी रखते होंगे छोटी सी मटके में, और या फिर आप पानी भी रखते होंगे, तो आपको चाहिए कि इस दिन खरीद कर लाएं। तो आप देखेंगे कि वह जल अपने आप में अमृत बन जाएगा। यानी यदि कहीं आप इस दिन तांबे की गड़वी में कहीं से अमृत ले आएँ या गंगा जल ले आएँ या किसी मंदिर गुरुद्वारे से जल ले आएँ, तो आपने कलश ले लिया अमृत का भरा हुआ। मान लीजिए ये वही अमृत है जो समुद्र से निकला था, ये वही कलश है जो समुद्र से निकला था। तो बात हमारी शक्तियों की होती है, बात हमारी भावना की होती है, और प्रभु उसी भावना के अनुसार हमें लाभ दिया करते हैं, उसी भावना के अनुसार हमें शक्तियां दिया करते हैं। तो यदि आप शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमात्मा की वाइब्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसी दिशा में बहना होगा, उसी दिशा में हमें कार्य करना होगा, उसी प्रकार से कार्य करना होगा, ताकि उस प्रकार की शक्तियां हमें मिलें, हम आगे बढ़ें और ज़िंदगी में हमें लाभ मिले। धन आप यदि कमाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये जो खास दिन है, अब दिवाली तक ये खास दिन चलेंगे, इनकी शक्तियाँ आपको मिलें, तो मैं कहूँगा कि एक तो आप मटका लीजिए छोटा सा, उसमें कहीं से जल भर लाइए, आधा भर लाइए किसी मंदिर गुरुद्वारे से, फिर आकर उसमें गंगा जल मिलाकर लक्ष्मी माँ के पास रख दीजिए, और कोशिश कीजिए कि पूरा साल उसमें जल खत्म ना हो, उसमें जल मिलाते रहिए, और उससे आप जल ले भी सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने परमात्मा के भोजन के जो भोग लगाते हैं, उन बर्तनों को भी इस दिन चेंज कर दें। यदि घंटी ला सकते हैं अपने पूजा रूम के लिए, छोटी सी घंटी भी ले आएँ, और सिंदूर की डिब्बी भी ला सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने बर्तन भी ला सकते हैं। तो ये सब कुछ आप ले आइए। यदि आप सोना खरीदने वाले हैं, कोई शादी आने वाली है, तो शुरुआत इस दिन से कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। तो ये मंगलकारी दिन होते हैं जब आपको परमात्मा की शक्तियाँ बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि इन दिनों में परमात्मा ने झोली खोल रखी होती है, और जब हम वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करते हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन सीधे हमारे आती है। यानी सबसे अहम, यदि अब आप सोचें कि मैं तो इतना कुछ बताया जा रहा हूँ, सबसे मुख्य है छोटी सी मटका पीतल का, 1-2 इंच का हो चाहे, उसमें थोड़ा मंदिर से जल भरकर, गंगा जल भरकर रखना। उसके बाद पूजा रूम के बर्तन, उसके बाद अपने किचन के लिए कोई बर्तन, बस इतना कर लीजिए। फिर देखिए कितनी तेज़ी से आपको लाभ मिलता है, कितनी तेज़ी से आपके स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, कितनी तेज़ी से सब रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि धनतेरस को क्या किसी को उपहार देना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। ये छोटी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को उपहार दे देंगे तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की लीलाएं बांटने से और बढ़ती हैं। यदि आप किसी को बर्तन देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, तो आपकी शक्तियाँ या आपकी किस्मत उसके पास जाने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा देने से जो कर्म बनेंगे उनसे किस्मत और उज्जवल होगी। तो इसलिए छोटी सोच मत रखिए कि किसी को बर्तन दे देंगे तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुले दिल से यदि आप किसी को देना चाहते हैं बर्तन, तो दीजिए। बिल्कुल विचार मत कीजिए कि बर्तन देने से नुकसान होगा। और अपने निवास पर भी ले आइए, यानी आप सोचें कि हम किसी को उपहार दे रहे हैं तो उपहार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक आशीर्वाद होता है बड़ों का या अपनों का जो दूसरों को देते हैं, ये आशीर्वाद रूप दीजिए। और जैसा मैंने बताया है वह सब कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक शक्तियाँ मिलेंगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। आप ये जरूर कीजिए। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा
यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।